नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश चंद्र गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेक सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में। टाइप्स ऑफ एलिमेंट इट मीन्स इलेक्ट्रिकल में जो हमारे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, कैसे कितने प्रकार के हमारे तत्व होते हैं अपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा होगा टाइप्स ऑफ एलिमेंट, इट मीन्स तत्वों के प्रकार। इसी टॉपिक को हम लोग एक एक करके डिटेल डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि फ्यूचर में कभी भी आपके किसी भी पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सको। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। हमारा टॉपिक क्या होगा? लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, रेखीय और अरेखीय तत्व। आज हम लोग डिटेल इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किन एलिमेंट को हम लोग लीनियर बोलते हैं और किन एलिमेंट को हम लोग नॉन लीनियर बोलते हैं। कब कहेंगे कि तत्व हमारा रेखीय है या तत्व हमारा अरेखीय है, इसी टॉपिक को हम लोग आज डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे मैं सिंपल भाषा में आपको समझा दूं, आप किसी भी तत्व को लीनियर तब कहेंगे, आप किसी भी तत्व को लीनियर तब कहेंगे जब वह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करे। मैंने क्या बोला कि कोई भी तत्व रेखीय तत्व तब कहलाएगा जब वह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को क्या करे? फॉलो करे। अगर कोई भी तत्व सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है तब आप उसको लीनियर नहीं बोलेंगे, उस स्थिति में वह हमारा नॉन लीनियर तत्व कहलाएगा। इट मीन्स हम इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, जो एलिमेंट्स सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो जो एलिमेंट्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं उन्हें लीनियर एलिमेंट कहा जाता है। लीनियर एलिमेंट्स कहा जाता है। अन्यथा नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाते हैं। नॉन लीनियर एलिमेंट्स कहलाते हैं। मैं यहाँ पर मिक्स लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर हिंदी वाला बच्चा है तो उसको भी आसानी से समझ में आ जाए और इंग्लिश मीडियम का अगर स्टूडेंट है तो भी आसानी से उसको क्या करें? समझ सकें। तो मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में क्या लिखा हुआ है कि लीनियर एलिमेंट्स उन्हें कहेंगे जो एलिमेंट्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, उन्हें लीनियर एलिमेंट्स कहा जाता है। अन्यथा नॉन लीनियर एलिमेंट्स कहलाते हैं। जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करेंगे वो हमारा क्या कहलाएंगे? नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको डिफाइन करने की कोशिश किया है कि जो एलिमेंट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं उन्हें लीनियर एलिमेंट कहा जाता है और जो एलिमेंट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करेंगे वो हमारे नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाएंगे। अब बड़े इंपॉर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण हमको जानने के लिए यह है कि आखिर ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हमारा लीनियर का कंसेप्ट अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा।
तो इतना तो कन्फर्म है कि किसी भी एलिमेंट को लीनियर होने के लिए उसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। यदि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को वह फॉलो करता है तब तो वह एलिमेंट लीनियर होगा। अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को जो भी एलिमेंट फॉलो नहीं करता है वो हमारा एलिमेंट कैसा होगा, वह नॉन लीनियर एलिमेंट होगा। चलिए अब हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या, आखिर ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको नहीं समझेंगे तो फिर हम लीनियर के कंसेप्ट को समझे तो लेकिन अधूरे तरीके से समझे। चलिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दो पार्ट में डिवाइड होता है। दो पार्ट इसके कौन कौन से हैं? एक हमारा पार्ट जिसको बोलते हैं एक तो हमारा क्या है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल होती है, और एक हमारा क्या है, एडिटिविटी प्रिंसिपल होती है। एक चीज याद रखिएगा, इसके दो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के दो पार्ट हैं, वह दोनों को फॉलो होना पड़ेगा तब जाकर कंप्लीटली आप उस एलिमेंट को लीनियर बोलेंगे। एक हमारा क्या है, एडिटिविटी, और दूसरा जो हमारा है उसको बोलते हैं होमोजेनिटी। दूसरा क्या है, होमोजेनिटी, और इसी होमोजेनिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलिंग बोलते हैं। इसी होमोजेनिटी को क्या बोलते हैं, स्केलिंग बोलते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के दो पार्ट हैं, एक एडिटिविटी है और दूसरा होमोजेनिटी है, जिसको हम स्केलिंग बोल रहे हैं। अगर कोई भी तत्व इन दोनों प्रॉपर्टी को यदि फॉलो करेगा तब जाकर हम कहेंगे कि वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लागू हो रहा है या फॉलो हो रहा है, तब जाकर वह एलिमेंट हमारा क्या होगा, वह एलिमेंट हमारा लीनियर एलिमेंट कहलाएगा। चलिए अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एडिटिविटी किसको बोलते हैं, और दूसरा नेक्स्ट हमारा क्या है, होमोजेनिटी किसको बोलते हैं। क्योंकि अगर ये दोनों नहीं समझे तो हमने सुपरपोजिशन नहीं समझ पाया। अगर ये दोनों अच्छी तरह से हम समझ लेंगे तो हम सुपरपोजिशन को समझ लिए, और अगर सुपरपोजिशन को समझ लिए तो हम लीनियर को समझ गए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अब हम इन दोनों क्वांटिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एडिटिविटी क्या कहलाती है या क्या होती है, और होमोजेनिटी क्या होती है। अगर ये दोनों समझ गए तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भली भांति समझ लिए। चलिए अब देखते हैं कि होमोजेनिटी क्या है। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है। सपोज दैट, देखिए समझ मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि आपके पास कोई सिस्टम फर्स्ट है, आप इस पर यदि इनपुट x1t अप्लाई कर रहे हैं तो उसके रेस्पेक्ट यह सिस्टम हमारा क्या होगा, यह इसका एक्साइटेशन है। इनपुट को ही हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन बोलते हैं। तो यह कहीं ना कहीं यह आउटपुट या रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, y1t। अब इंपॉर्टेंट क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। अब यही कोई दूसरा सिस्टम सेकेंड है, इस पर यदि हमने क्या किया, इनपुट x2t अप्लाई किया तो यह रेस्पॉन्स क्या जनरेट किया, y2t। समझने की कोशिश करिएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यदि इसी सिस्टम पर हम क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम अलग से हम ले रहे हैं, उस सिस्टम पर हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इनपुट को हम क्या कर दें, एडिटिविटी के फॉर्म में रख दें, x1t और प्लस क्या है, x2t। अब अगर इस सिस्टम पर जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको 1 to सफिक्स नहीं देना चाहते हो तो इसको अगर मैं हटा दूं तो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा कि इसी सिस्टम पर हमने क्या किया, x1t एक्साइटेशन दिया तो उसके रेस्पेक्ट में y1t रेस्पॉन्स निकला, और इसी सिस्टम पर यदि हमने x2t इनपुट अप्लाई किया या एक्साइटेशन दिया तो यही सिस्टम y2t हमारा रेस्पॉन्स जनरेट किया। अब मैंने क्या बोला कि इसी सिस्टम पर आप क्या करिए, इसी सिस्टम पर दोनों इनपुट को एक साथ एडिटिविटी के मतलब एडिशन के फॉर्म में आप इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। अब अगर यह सिस्टम आउटपुट को भी उसी प्रकार से क्या कर दे, ऐड कर दे, यही प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, एडिटिविटी कहलाती है।
अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है, अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है, तब आप उसको बोलते हैं, यह प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, एडिटिविटी कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिविटी बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर हम होमोजेनिटी या स्केलिंग को समझने की कोशिश करें तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई सिस्टम है, यदि हमारे पास कोई सिस्टम है और इस सिस्टम पर हमने क्या किया, एक एक्साइटेशन xt दिया, x ऑफ टी, तो उसी के रेस्पेक्ट में यह सिस्टम हमारा रेस्पॉन्स y ऑफ टी जनरेट किया, y ऑफ टी जनरेट किया। अब स्केलिंग का क्या मतलब होता है या होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि यदि इस सिस्टम पर हम जो इनपुट इंप्लीमेंट किए थे या एक्साइटेशन x ऑफ टी दिए हुए थे, अब उसको हम क्या कर दें, किसी एक कांस्टेंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सपोज दैट के एक्स ऑफ टी, के यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट हमारा क्या है, फैक्टर है। अगर आपका सिस्टम उसी कांस्टेंट फैक्टर के साथ आउटपुट को भी क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो यह प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, होमोजेनिटी कहलाती है। यही स्केलिंग इसको बोलते हैं कि क्या है, हमारा स्केल फैक्टर आप बोल सकते हो। इनपुट को जितने से आप स्केल कर रहे हो, जितने स्केलिंग फैक्टर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हो, यदि सिस्टम उतने ही स्केलिंग फैक्टर के साथ आउटपुट को भी मल्टीप्लाई कर दे, तब जाकर यह हमारा प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, होमोजेनिटी कहलाती है। तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि किसी भी तत्व को हम लीनियर तब कहेंगे जब वह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर दो भाग होते हैं, एक हमारा एडिटिविटी कहलाती है और दूसरा हमारा क्या है, होमोजेनिटी कहलाती है, जिसको हम स्केलिंग बोलते हैं। एडिटिविटी का तात्पर्य यह है कि यदि हम सिस्टम में डिफरेंट इनपुट को ऐड कर दें तो वही सिस्टम आपको आउटपुट को भी उसी प्रकार से क्या कर दे, ऐड कर दे। यही प्रॉपर्टी हमारा एडिटिविटी कहलाती है। दूसरा हमारा क्या है, होमोजेनिटी या स्केलिंग। इसका यह सेंस है कि यदि सिस्टम पर अप्लाइड इनपुट पर हम लोग किसी स्केलिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा दें या उसको स्केल कर दें, अगर आपका सिस्टम आउटपुट को भी उसी स्केलिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देता है, तब यह आपको प्रॉपर्टी या आपका कंसेप्ट क्या कहलाता है, होमोजेनिटी कहलाता है। और जो इन दोनों को फॉलो करता है वही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, और जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है वही एलिमेंट हमारा क्या कहलाता है, लीनियर कहलाता है। और जो इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करेंगे वे एलिमेंट हमारे क्या कहलाएंगे, नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छी ढंग से ये बातें, सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए, ये तो था हमारा एक कंसेप्ट था, समझने की कोशिश मैं आपको कर रहा था कि किस प्रकार से आप लीनियरिटी को डिफाइन कर पाएंगे। अब जरा देखिए, क्वेश्चन तो आपको कई प्रकार से बनाए जाएंगे। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक, वीआई कैरेक्टरिस्टिक या किसी प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक देकर के अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हमारा लीनियर है, तो उसको भी समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि तत्वों को समझने के लिए किसी भी तत्व की कैरेक्टरिस्टिक आपको पेपर में दे सकता है और वहाँ से भी लीनियर और नॉन लीनियर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उनके आधार पर इसको डिफरेंट तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि जिस एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन होती है, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जिस एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन होती है और वह भी ओरिजिन से पास करती है, वह एलिमेंट हमारा क्या कहलाएगा, वह एलिमेंट हमारा लीनियर एलिमेंट कहलाएगा, अन्यथा नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाएगा, अन्यथा नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाएगा। तो इसी को मैं दूसरी भाषा में भी बोल सकता हूं, या तो ये इस कंसेप्ट को समझिए, और दूसरा जो हमारा है वो कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पर है, उसको मैं कैसे डिफाइन किया हूं उसको भी समझिएगा। जिस तत्व की, अथवा करके इसको भी समझिएगा, जिस तत्व की कैरेक्टरिस्टिक्स, अभिलक्षण इसको बोलते हैं, जिस तत्व की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन हो और ओरिजिन से पास करता हो, ओरिजिन से पास करता हो, वह तत्व
वह तत्व लीनियर कहलाएगा, अन्यथा नॉन लीनियर होगा, अन्यथा नॉन लीनियर तत्व कहलाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ अभी आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। पहला कंसेप्ट तो मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को बेस बनाकर उसको डिफाइन मैंने अब किया था। दूसरा क्या है, इसी को दूसरी तरीके से भी हम पहचान सकते हैं लीनियर और नॉन लीनियर को। मैंने क्या बोला, जिस तत्व की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन हो और ओरिजिन से पास करता हो वह तत्व हमारा लीनियर कहलाएगा, अन्यथा नॉन लीनियर तत्व कहलाएगा। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल को लेकर के अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो एग्जाम्पल कैसा होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां पर देखूं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ में हमने देखा हुआ था। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक को ड्रा करने की कोशिश करूं, यह हमारा वोल्टेज और ये हमारा अगर करंट है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको ऐसा मिलेगा, और ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। इट मीन्स आप देख रहे हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास कर रहा है, वो भी कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। इट मीन्स जो रेजिस्टेंस हमारा होगा, रेजिस्टेंस हमारा होगा वो हमारा कैसा होगा, वह लीनियर होगा। वो कैसा होगा, लीनियर होगा। अब जरा देखिए, एक और रिलेशन आप जानते हो, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इक्वल टू CV। अब यहाँ पर अगर मैं Q और V के बीच में अगर कैरेक्टरिस्टिक खींचूं तो यह जो कैरेक्टरिस्टिक मिला वो हमारा C, कैपेसिटेंस, इट मीन्स कैपेसिटर। तो अगर देखा जाए तो C इट मीन्स कैपेसिटर भी हमारा कैसा होगा, कैपेसिटर भी हमारा कैसा एलिमेंट होगा, वह हमारा लीनियर होगा। वो हमारा कैसा होगा, लीनियर होगा। लेकिन चार्ज नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ। अगर इनिशियली चार्ज कैपेसिटर है तो कहानी बदल जाएगी। इट मीन्स इनिशियली अगर चार्ज कैपेसिटर नहीं है तो हमारा कैसा होगा, वो भी हमारा लीनियर होगा। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, इंडक्टर आपने ये भी रिलेशन पढ़ा होगा, N फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इट मीन्स N फाई डायरेक्टली, अगर मैं इसको हटाऊं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का प्रयोग करूंगा, Li। तो अगर मैं यहां से इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करने की कोशिश करूं, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स लिंकेज और करंट के बीच में, तो यह कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। इट मीन्स इंडक्टर भी हमारा कैसा होगा, वो भी हमारा कैसा है, इंडक्टर भी हमारा कैसा है, वह लीनियर है। इंडक्टर भी कैसा है, लीनियर है। लेकिन एक चीज दिमाग में रखिएगा, मैं जिक्र तो कर रहा हूं, लेकिन एक चीज दिमाग में अवश्य रखिएगा कि यह तभी संभव है जब यह इंडक्टर या कैपेसिटर वह इनिशियली क्या हो, चार्ज ना हो। अगर ये इनिशियली चार्ज होंगे तो कहानी बदल जाएगी। बार बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि यह इनिशियली चार्ज नहीं होने चाहिए, तब जाकर लीनियर होंगे। अगर ये इनिशियली चार्ज हो गए तब कहानी आपकी क्या हो जाएगी, वह चेंज कर जाएगी। चलिए, ये तो आपने समझ लिया कि ग्राफ के तौर पे कैसे मैं इसको दर्शाने की कोशिश करूंगा। तो ग्राफ के तौर पे आपने देखा कि रेजिस्टेंस का ग्राफ भी ओरिजिन से पास कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है। कैपेसिटर का ग्राफ भी ओरिजिन से पास कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है। इंडक्टर का भी यहाँ पर आप ग्राफ देख रहे हो, वो भी आपको ओरिजिन से पास कर रहा है और स्ट्रेट लाइन है। इट मीन्स ये तीनों हमारे कैसे हैं, लीनियर हैं। अब इनके अलावा कोई ऐसा तत्व है, कोई भी ऐसा तत्व है जिसका ग्राफ ओरिजिन से पास करता है, आप पाएंगे कोई भी ऐसा तत्व नहीं है। इट मीन्स आपके पूरे इलेक्ट्रिकल में तीन ही तत्व हैं जो लीनियर हैं। कौन कौन, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। आर एल और सी यही तीन ऐसे तत्व हैं जो हमारे क्या हैं, लीनियर में आते हैं। बाकी इनके अलावा जो भी तत्व होंगे वो हमारे कैसे होंगे, नॉन लीनियर होंगे। चलिए देखते हैं। अगर मैं आपको बात करूं SCR, अगर आपसे कहूं, या डायोड, ट्रैक, डैग, ये हमारे कैसे तत्व हैं, तो आप पाएंगे कैरेक्टरिस्टिक से ही तुरंत समझ जाओगे कि हमारा तत्व हमारा लीनियर नहीं है, वो हमारा कैसा है। जैसे अगर मैं डायोड की बात करूं, तो डायोड की आप कैरेक्टरिस्टिक आप देखते होंगे
VI कैरेक्टरिस्टिक वो इस प्रकार से होता है, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक VI जो होती है वो इस प्रकार से होती है। तो क्या ये ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से ये पास कर रहा है और स्ट्रेट लाइन है, आप पाएंगे कि नहीं। तो अगर ऐसा नहीं है तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा नॉन लीनियर हो जाएगा। ये हमारा कैसा हो गया, नॉन लीनियर। अच्छा मैं ये CR की बात करूं, या CR सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इसको बोलते हो। आप अगर ये CR की कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करेंगे तो ये CR की कैरेक्टरिस्टिक आपको इस प्रकार से आपको मिलता है। मैं रफली ड्रा कर रहा हूं तो आपको ऐसा मिलेगा। अब जरा बताइए क्या ये ओरिजिन से पास करता हुआ ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं है ना। तो इट मीन्स SCR भी हमारा किस कैटेगरी में आएगा, ये भी हमारा क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। तो मैं ग्राफ से भी आपको समझाने की पूरी कोशिश कर दिया कि ग्राफ से कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन से तत्व हमारे लीनियर हैं या कौन से हमारे तत्व नॉन लीनियर हैं। तो आपने पाया कि सिर्फ आपके पूरे इलेक्ट्रिकल में 3 ही ऐसे तत्व हैं जो आपके लीनियर कैटेगरी में आते हैं, लीनियर में आते हैं। वो कौन कौन से हैं, R, L और C। इट मीन्स इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर। इनके अलावा जो भी तत्व होंगे वो हमारे कैसे होंगे, और एक ही तत्व होंगे। अगर मैं यहाँ पर एक टेबल बनाने की कोशिश करूँ, एक लीनियर और दूसरा हमारा क्या है, नॉन लीनियर, तो आप ये पाएंगे कि लीनियर के अंदर हमारे R, L और C यही 3 आएंगे, और नॉन लीनियर के अंदर हमारा क्या होगा, डायोड होगा, SCR होगा, ओप एम्प होगा, ट्रैक होगा, डायक होगा, ट्रांजिस्टर होगा, ETC एक्सेट्रा, बहुत सारे तत्व हैं। तो हमको इतना ज़्यादा नॉन लीनियर याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमको ये दिमाग में रखना है कि लीनियर कौन कौन होता है। तो आप ये पाएंगे कि लीनियर हमारे तत्व 3 ही हैं। वह कौन कौन से हैं, R, L और C। इनके अलावा जो भी तत्व होंगे वो सभी हमारे क्या हैं, डायोड हुआ, SCR हुआ, ओप एम्प हुआ, ट्रैक हुआ, डायक हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, ये सभी हमारे किस में आएंगे, ये हमारे नॉन लीनियर के कैटेगरी में आएंगे। तो बस आपको सबसे सूटेबल यही है याद करने के लिए, सबसे सही तरीका आपको यही है कि लीनियर हमारे 3 ही तत्व होते हैं। कौन कौन, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर। इनके अलावा जो भी तत्व हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं, नॉन लीनियर के कैटेगरी में आते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का जो पूरा क्लास लीनियर और नॉन लीनियर पर आधारित था उस सभी को भली बात समझ में आ गया होगा। भविष्य में अब इस पर आधारित आप कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। इसी उम्मीद के साथ आज के क्लास में यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसी टाइप्स ऑफ एलिमेंट के नेक्स्ट टाइप के बारे में हम क्लास को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।